हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की स्पेशल वीडियो में हम फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यांत्रिकी से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आप तक पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करवा दिए हैं, तो इस वीडियो में भी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि तो किस कारण तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है दोस्तों? तो इसका सही कारण होगा छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि क्या होता है, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 88 नंबर क्वेश्चन है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि काफ़ी बार पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो किस कारण पहाड़ियों पर व्यक्ति के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है? तो इसका सही रीज़न है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, किस कारण? तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा इसको भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 90 नंबर क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तथा त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? तो पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% से बढ़ जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो किस कारण ऊंचाई की जगहों पर जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है? तो इसका सही कारण होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? काफ़ी बार ये भी देखने को मिला है। तो दलदली सड़कों पर हम क्यों फिसलते हैं दोस्तों? घर्षण की कमी के कारण। 94 नंबर क्वेश्चन है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? ये भी पूछा जाता है। तो अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह आंधी आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? तो इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन। जब 14 वायु वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि तो किस कारण पारा गिर जाता है नलिका का? तो यहाँ वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, किस कारण दौड़ाया जाता है हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर? तो कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो किस कारण फट जाता है ये? तो ये इसका सही कारण हो जाएगा वायु दाब घट जाने के कारण। काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसको भी याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, किस कारण से?
तो प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है वो बढ़ जाता है, इस कारण खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों इसको आईएमपी लगा लीजिए, काफ़ी बार ये देखने को मिलता है क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी बार बार पूछा जाता है और इसका भी सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। 103 नंबर क्वेश्चन है, डायनामो परिवर्तित करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो डायनामो है, जनरेटर है, वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? जनरेटर या डायनामो। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। ये भी बार बार देखने को मिलता है, याद रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किस में गतिज ऊर्जा नहीं है दोस्तों? तो खींचा हुआ धनुष जो होता है उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, तो किस कारण जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऊर्जा अधिक लगती है? तो याद रखेगा, जो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है उसे सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, ये भी पूछा जाता है बार बार, आईएमपी लगा लीजिए इसको भी। 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो कौन इसे वैध ठहराता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल प्रस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये यूज़ किया जाता है पास्कल का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गति होती है? रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? तो इसका सही कारण होगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो ये बार बार पूछा जाता है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 113 नंबर क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह क्या करता है? तो वह जो है अंदर की ओर झुकता है, ठीक है। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है, ये आपको पता होगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप केंद्रीय बल के कारण जो क्रीम अलग हो जाती है, दोस्तों बार बार पूछे जाने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, तो यह किस कारण ऐसा होता है? आप केंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है इस कारण, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है
तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा? अपकेंद्रन। 117 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो कारण है वो है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जेट। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, इसको काफ़ी बार पूछा जाता है पलायन वेग के बारे में। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। तो इसका आवर्तकाल जो होता है वो कितना होता है? 24 घंटे। इसको भी याद रखिएगा आप। 121 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगर उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम फेंकते हैं तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 122 नंबर क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो एक पत्थर को जब चांद की सतह से पृथ्वी पर जब लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो ये इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। इसको भी याद रखिएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होती है? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जा रही हो लिफ्ट कब? त्वरण के साथ नीचे। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब एक लिफ्ट किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है लिफ्ट में, तो लिफ्ट किस प्रकार से जा रही होती है? त्वरण के साथ नीचे। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो कि आपके लिए बोरियत फील करेगा। इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो चलिए दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। उनको आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपका। तो चलिए मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।